नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं तिरुपति टेम्पल के बारे में। रविंद्र पंचोली साहब मेरे साथ हैं, एक्सपर्ट हैं, सारे हिंदू के कल्चर सिस्टम को जानते हैं और सारा कुछ जानते हैं, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो अब सीधे मुद्दे पे बात आते हैं कि आपको क्या लगता है जो कंट्रोवर्सी हुई है तिरुपति टेम्पल में, इसके अंदर वाई सर का क्या रोल है? क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, या कोई गलती हो गई या कुछ मिस्टेक हो गई? जय श्री राम, जय भारत। सर, ये गलती नहीं हुई है, जानबूझ के हिंदू धर्म प्रेमियों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम हुआ है। उनको मालूम है कि हिंदू कट्टर नहीं है। आज ये किसी मुस्लिम मजार पे होता, अजमेर की दरगाह पे इस तरह का कोई कांड होता, कुछ होता, तो अभी सारे मुस्लिम सड़कों पे आ जाते और पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचा देते। हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू अपने धर्म के प्रति इतना कट्टर नहीं है। वो तो चादर के पास चादर उड़ाने भी चला जाता है और फादर के पांव छूने भी चला जाता है। चादर फादर दादर कोई जगह नहीं छोड़ता है। ये कट्टरता हिंदुओं में आना जरूरी है। हिंदू कट्टर नहीं है, इसके चलते उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये जो कांड हुआ है, ये बेसिकली हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है। विश्व का सबसे अमीर धार्मिक स्थल है तिरुपति तिरुमला। अब देखिए, ऐसा है कि ये जो वाईएसआर हैं एक्चुअली क्रिश्चियन है, इनके फादर भी क्रिश्चियन थे, इनके दादा हिंदू थे जो कन्वर्ट हो गए थे। और मैंने देखा जो लोग ज्यादा कन्वर्ट होते हैं उनकी ज्यादा लॉयल्टी हो जाती है और हेट करते हैं। लॉयल्टी आप करिए नए धर्म के साथ, लेकिन हिंदुओं को हेट करने लग जाते हैं। और यहाँ पे 2020 की बात है, जो चेयरमैन थे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीपी के वाई वी सुब्बा रेड्डी, उन्होंने भी तब कंट्रोवर्सी कर दी थी। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि यहाँ पे जो टेंपल के अंदर लोग नॉन हिंदू एंटर करते हैं उनको यहाँ पे सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है, डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि उनकी हिंदू धर्म के अंदर आस्था है। तब लेकिन जब शोर बचा तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। लेकिन अभी जो आपके तेलुगु देशों के लीडर हैं, उन्होंने वाईएसआर से पूछा कि जब आप मंदिर गए तो क्या आपने वहां पे अंडरटेकिंग दी कि आपकी आस्था हिंदू धर्म के अंदर, या इसकी आप रेस्पेक्ट करते हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने वहां पर जो है कि कोई भी अगर विजिटर आता है, जैसे सोनिया गांधी भी गई थी, तो उन्होंने सिग्नेचर किए थे कि हाँ, मेरी लॉर्ड तिरुपति में आस्था है। वाईएसआर ने चूंकि मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोई सिग्नेचर नहीं किए हैं। वो अपने ईसाई धर्म के प्रति कट्टर हैं। और अगर वाईएसआर नहीं हटते तो गुंटूर में मेरे एक मित्र हैं आंध्र प्रदेश में, उनका साफ साफ कहना था कि अगर ये अगले 5 साल रह गया तो पूरा कन्वर्शन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का पूरा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। मंदिरों की जमीनों पे कब्जा करना, मंदिर से फंड उठाना, ये सारे धंधे उन्होंने पूरे किए हुए थे। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो लड्डू में जो बीफ और सुअर की चर्बी और मछली का तेल आया है, उसमें खाली ये नहीं है, उसमें घी तो नाम मात्र का था सर। एनडीडीबी की जो लैब है आनंद में, अमूल वालों की सरकारी लैब है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, उसकी रिपोर्ट में जो आया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि घी में सोयाबीन, सूरजमुखी, रेपसीड ऑयल। रेपसीड ऑयल जो है विकलांग कर देता है आदमी को। आप अगर पुराना देखें, पुराने पेपर उठा के देखें, रेपसीड ऑयल पहले बहुत सस्ता मिलता था, लोगों ने यूज करना किया और विकलांगता आने लगी, उस पर रोक लग गई। तो इसमें रेपसीड ऑयल भी शामिल था। कॉर्न कॉर्न के बीज का ऑयल भी था, कपास के बीज का था, नारियल का था, पाम कर्नेल फैट थी, पाम ऑयल, बीफ टेलो, लार्ड और मछली का तेल, ये सारे इसमें शामिल थे। चंद्रबाबू नायडू के पास जब ये रिपोर्ट पहुंची तो उन्होंने इसको लैब में भेजा था और लैब से ही रिपोर्ट आई थी, जिसकी कॉपी मैंने आपको भेजी है। आपके चैनल पे आप दिखा दीजिएगा, मैंने भेजी है आपको। तो यहाँ पे करीबन 3,80,000 लड्डू प्रतिदिन बनते हैं सर। और इसके लिए घी के लिए 5 कंपनीज को ठेका दिया जाता है। जांच करने पे पता चला कि 4 कंपनी का घी ठीक था, एक कंपनी का जो घी था वो बिलो स्टैंडर्ड था। घी का जो स्टैंडर्ड आता है मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो फैट रीडिंग आनी चाहिए शुद्ध घी की 95.68 से 104.32 तक, और जो नकली घी पकड़ा गया है उसकी रेटिंग 20 थी। मतलब उसमें घी नाम की कोई चीज ही नहीं थी, शुद्ध चर्बी और फालतू तेलों की मिलावट का था। अब ये जांच करवा रहे हैं, तो मेरा तो ये सीधा सीधा आरोप है
कि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के जो ट्रस्टी हैं, जो चेयरमैन है, सबसे पहले तो उनको पकड़ के अंदर करें, उनसे पूछताछ की जाए कि आपने इतना पैसा आता अपनी खुद की लेख क्यों नहीं वहां पर खड़ी करी। भाई जब आपको पता है कि 3,38,000 लड्डू पर डे बन रहे हैं, 42,000 किलो घी प्रति माह की खपत है और 5 लाख किलो घी हर साल लगता है, इतनी बड़ी क्वांटिटी में जब आपको घी बनता है तो कम से कम आप लेट तो कर ही सकते थे। आप गाय पालते हैं, आप थोड़ा अपना डेयरी प्रोडक्ट का बढ़ा देते कारोबार, सिर्फ पैसा समेटने में लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे देवस्थानों पर सरकारी नियंत्रण क्यों? क्या चर्चों पे सरकारी नियंत्रण है? मस्जिदों पे सरकारी नियंत्रण है? किसी पर नहीं है। हमारे यहाँ जो चढ़ावा आता है वो चढ़ावे में से मस्जिद और चर्च में पैसा बढ़ता है, क्यों? ये हमारे हिंदू लोगों ने कभी प्रश्न नहीं उठाया। तो एक हमारा जो सनातन धर्म बोर्ड बनना चाहिए जो हमारे धर्म स्थलों की रक्षा करे। सरकार को टोटली धार्मिक स्थलों के काम काज से अपना हाथ खींच लेना चाहिए। आपको अगर करना है तो फिर आप मस्जिदों पर भी नियंत्रण करें, चर्चों पर भी नियंत्रण करें। सिर्फ हिंदू धर्म को आपने क्या अल्लाह की गाय समझा हुआ है कि जहां खड़ी करेंगे वही दूध देना शुरू कर देगी? देखिए, एक बात है कि एक यहाँ पे जो इनका कंट्रोल है इसके ऊपर मंदिरों का, स्पेशली साउथ इंडिया के अंदर पैसा उनका बहुत जगह शिफ्ट होता है। मंदिरों से पैसा, मंदिरों में पैसा तो चढ़ता ही, सोना चढ़ता है, इसीलिए तो यहाँ पे रेडर्स आते थे, जो इन्वेडर्स आते थे मंदिरों पे अटैक करते थे। अब लेकिन बात यह है कि एक एटर्नल हिंदू करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, आरएसएस का एक ग्रुप है, उस पर काम किया जाता है कि मंदिरों पे कंट्रोल आए। लेकिन मैं भी उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, कई बार उनकी मीटिंग अटेंड की है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि वहां पे कोई कंक्रीट काम हो। मतलब एक मीटिंग होल्ड कर ली, मीटिंग होल्ड करके डिस्कस कर लिया, कौन बात कर रहा है, क्या इसके इनपुट है, कोई डिस्कस नहीं किया जाता, अपनी अपनी डबली बजा करके सारे चले जाते हैं। तो मतलब अगर कोई सीरियस इस पे काम करे आरएसएस जैसे, तो बेसिक इसमें हम कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो आरएसएस है पिछले कुछ सालों से, जब से जो मोहन भागवत आए हैं, तो वहां पे कोई ढंग का काम तो होता नहीं है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और दूसरी बात है कि एक तमिलनाडु के अंदर टेम्पल था, वहां पे क्या था कि उसके अंदर क्रिश्चियन चले जाते थे, पिकनिक करते थे, नॉन वेज खाते थे। तो एक कोर्ट केस चला गया कोर्ट के अंदर, जो उस टाइम पे, ये पिछले साल की बात है, और जब कोर्ट के अंदर डिसीजन दिया गया जनवरी के अंदर, तो जज ने कहा कि आप क्यों जाते हैं यहाँ पे। तो गवर्नमेंट के लोग इकट्ठे हो गए, नेचुरली बड़े वकील भी थे, कहते हैं आपका क्या हक है, आप जाइए चर्च के अंदर, आप जाइए, अगर आपने मुसलमान तो नमाज पढ़िए। वो कहते नहीं जी, हम यहाँ पे जाते हैं कि थोड़ा सा फ्री माइंड से। वो क्या करते थे, वहां जाके नॉन वेज खाते थे ग्राउंड में बैठ करके, और टेम्पल के अंदर घुस करके वो वहां पे आपकी क्रिश्चियन की पूजा किया करते थे। तो जज ने, मुझे लगता है कि बहुत कम जज होंगे जिन्होंने ऐसी चीजों के जजमेंट दिए। उनका भी पिकनिक स्पॉट नहीं है, अगर आपने वहां पे एंटर करना है तो आप अपना एंटर करिए। अगर आप बिलीव करते हैं हिंदू धर्म पे तो आप रजिस्टर के एंटर कीजिए और वहां पे कहिए कि आई एक्सेप्ट, यहाँ पे जो भी पूजा होती है, जो डेटीज है, उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो वहां पे इस टाइप की जजमेंट आई। अब जिस तरीके से यहाँ पे तिरुपति मंदिर के अंदर काम किया गया और जिस तरीके से यहाँ पे लूटमार की गई, देखिए अगर आप वाईएसआर की बात करें, वाईएसआर की जो इनके जो जगमोहन रेड्डी हैं, ये क्रिश्चियन तो हैं, जरूर बात है, लेकिन वहां पे कन्वर्शन कैसे कर रहे थे। जैसे गरीब बच्चे हैं, उनको एक हॉस्टल में रख दिया या उनके लिए स्कूल खोल दिया, और स्कूल खोल के उनको क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जाती थी, क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया जाता था। और इन्होंने इसको मास स्केल पे, मतलब बड़े लार्ज स्केल के इसके ऊपर काम किया जा रहा था। जैसे आपने कहा कि यहाँ तो 5 साल के अंदर पूरा स्टेट को कन्वर्ट करते थे हिंदुइज्म के अंदर, और इसके पीछे इनको सीआईए भी सपोर्ट करती है। देखिए जो हमारा नॉर्थ ईस्ट की कन्वर्शन हुई है क्रिश्चियनिटी के अंदर, उसके अंदर सीआईए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हमारी इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद। और नेहरू ने उनको कभी रोका नहीं। और जब यहाँ पे बी एन मलिक आए आईबी के चीफ, तो तब उन्होंने यहाँ पे नेफा बनाकर के इस एरिया पे सबका जाना बंद कर दिया। साउथ कोरिया में यूएस की फोर्सेस खड़ी हैं, और साउथ कोरिया जो बुद्धिस्ट कंट्री है, वहां पे आधी कंट्री इस टाइम पे क्रिश्चियन हो चुकी है। तो ये जो क्रिश्चियनिटी का काम है, जैसे पंजाब के अंदर चल रहा है, आंध्रा के अंदर चल रहा था, लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को इन मंदिरों पे कंट्रोल करने के लिए, और किस तरीके से इन पे कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि अभी कोई लोग सुप्रीम कोर्ट भी चलेंगे, क्या वहां से डायरेक्शन आती है, देखा जाएगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल तो लगाई है, पर अभी कोई डेट सुप्रीम कोर्ट से मिली नहीं है। पीआईएल लगाई है, उसकी कोई अभी डेट नहीं आई है। मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है, अगर सरकार को नियंत्रण रखना है तो शुद्ध रूप से जो वैदिक रीति में परिणित है, पढ़े लिखे हैं, ऐसे एक लोगों का पूरा बोर्ड बनाया जाए। उसका चेयरमैन एक किसी
रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस या सुप्रीम कोर्ट के जज को बनाया जाए जो हिंदू धर्म के सारी मान्यताओं को समझता हो, हिंदू धर्म के मर्म को समझता हो। पर अगर नहीं कर सकती है तो सीधा सीधा हिंदुओं के हाथ में सौंप दे। हिंदू कर पाएंगे इसमें मुझे शक है। देखिए, क्योंकि हिंदू हमेशा दूसरे का मुंह देखता है। आप कह रहे थे आरएसएस का बोल रहे थे, आरएसएस कहाँ कहाँ क्या क्या करेगी। आरएसएस जब मदद करने जाती है तो कोई घर से तो बाहर निकलता नहीं है, मदद लेने को तो आ जाते हैं। आरएसएस को कितने लोग चंदा देते हैं, आरएसएस की शाखाएं कितने लोग ज्वाइन करते हैं। ये जो सेकुलर कीड़ा काटा हुआ है हम लोगों को, इस कीड़े के जहर से हम जब मुक्त होंगे तब तो हम अपने धर्म के बारे में सोचेंगे। मैं साईं बाबा के मंदिर का भी आपको उदाहरण देना चाहूंगा। वो चांदनिया है। उनके शुरुआत में मुझे याद है, मैं जब छोटा था तो पहले घर पे का पोस्ट कार्ड आता था, उस पर लिखा हुआ आता था, मतलब मार्केटिंग की आप गिमिक देखिए कि फला फला जगह वो उसने ऐसा करा तो साईं बाबा ने ऐसा चमत्कार किया, आप 500 आप ये बेचेंगे कार्ड तो आपको ऐसा होगा वैसा होगा। एक फियर साइकोसिस क्रिएट करके साईं बाबा की इमेज बनाई गई। मंदिरों में कभी मजार नहीं होती है, साईं बाबा के मंदिर में मजार बनी हुई है। और जितना चढ़ावा आता है वो सारा मस्जिदों के लिए काम में आता है, हिंदू मंदिर के लिए काम में नहीं आता। और हिंदू इतने बेवकूफ हैं कि साईं बाबा के मंदिर में जाके मत्था टिकाते और करोड़ों रुपए वहां पर लुटाते। किसी अनाथ आश्रम को दान नहीं देंगे हिंदू के, किसी वृद्धाश्रम को दान नहीं देंगे, पर साईं बाबा के वहां जो मुस्लिमों के काम में आता है, मस्जिदों के काम में आता है, इमाम बैठ के ऐश करते हैं, वहां जाके चढ़ावा चढ़ा के। तो इसके लिए हम किसी सरकार को, किसी व्यक्ति को अगर दोषी ठहराएं तो मैं मानता हूं गलत है। पहले हमें अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि आखिर हम अपने धर्म के प्रति इतने दृढ़ क्यों नहीं है, कट्टर क्यों नहीं है, निष्ठावान क्यों नहीं है, हम ढुलमुल क्यों हो जाते हैं। हमारा काम, हम शुरू में राम भक्त होते हैं, राम से काम नहीं होता, शिव जी के पकड़ लेते हैं, शिव जी से नहीं हुआ दुर्गा जी को पकड़ लेते हैं, दुर्गा जी से नहीं हुआ हनुमान जी के यहाँ चले जाते हैं। भाई एक कहावत है कि एक के साथ है सब सदे और सब साथ सब जाए। आप किसी एक को तो साथ के रखिए, आप तो सबको साथ में चले हैं तो आप खुद ही गड्ढे में जाएंगे। अच्छा देखिए, सबरमती टेम्पल का केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट पे चला गया। अब वहां की आस्था है, अब मैं जैसे किसी टेम्पल पे गया, मुझे लगता है शायद गुजरात में गया था, तो कहते हैं आप ऊपर के कपड़े नहीं पहनेंगे, लेडीज को अलाउड है लेकिन जेंट्स को नहीं है। तो जिसको अपनी शर्ट या बनियान उतारनी उतारे जाए, जिसकी आस्था है जाए, जिसको नहीं जाना मत जाए। इसमें कोई ये तो नहीं है कि पार्शियलिटी है किसी के साथ। लेकिन तब जब सबरमती का केस आया तो यहाँ पे जो मुस्लिम थे, शायद केरला में है शायद सबरमती, तो जो मुस्लिम थे उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, मुस्लिम वुमेन जानी शुरू कर दी, जिनको इसमें आस्था नहीं है। साथ में जो कम्युनिस्ट थे, केरला के अंदर कम्युनिस्ट होता है, कम्युनिस्टों ने वहां जाना शुरू कर दिया, लेडीज को भेजना शुरू कर दिया, हम जबरदस्ती एंटर करेंगे। जब केस सुप्रीम कोर्ट पे गया तो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस का बेंच बैठा और ऑर्डर दे दिया कि यहाँ पे आपको इक्वलिटी है, आप यहाँ पे किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन उसमें 5 में से एक जज इंदु मल्होत्रा जो लेडी थी, उसने इसको अपोज किया। उसने कहा वहां की आस्था है, उसको हम नहीं तोड़ेंगे। और ये जब ऑर्डर पास हुआ उसके बाद फिर भी वो लोगों ने एंटर नहीं करने दिया वहां पे। देखिए, हमारी हर एक मंदिर की अलग अलग आस्था है, हर एक मंदिर का अलग अलग सिस्टम है। तो सुप्रीम कोर्ट कौन होता है ऐसी चीजों पर डिसीजन देने के लिए? लेकिन उसके बाद लोगों ने नहीं माना और इसके बाद जो वहां पे आस्था थी वो चल रही थी। मतलब हम नहीं चाहते कि हाँ, जैसे मेरी अगर वाइफ नहीं जाना चाहेगी तो नहीं जाएगी, अगर वहां सिस्टम नहीं है तो नहीं जाएगी, अगर कहीं पे आदमी को अलाउड नहीं तो आदमी नहीं जाएगा। हमारे पास कोई मंदिरों की कमी तो नहीं है, लेकिन हर एक मंदिर का अपना अपना सिस्टम है। और बाद में इंदु मल्होत्रा ने एक कोई इंटरव्यू दी थी, जो जज थी, कहीं साउथ में गई थी, उसने कहा भाई देखिए ऐसा है कि कोई टेम्पल के किसी टेम्पल का इशू चल रहा था कि उसका मालिक कौन होगा, वो गवर्नमेंट लेना चाह रही थी। तो कहती मैंने उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस था उससे बात की कि भाई अगर हम इस टेम्पल को गवर्नमेंट को दे देंगे, साउथ में है, तो सारे टेम्पल के जो पैसा आएगा वो चला जाएगा किसी चर्च के अंदर, किसी मस्जिद के अंदर। तो इसको हमें उसके ओनर को देना चाहिए, कम से कम कुछ तो है, कुछ तो पैसा यूज होगा। तो अल्टीमेटली कहा कि उस टेम्पल को हमने तभी वहां दिया। और देखिए, मतलब हमारी आस्था पे जिस टाइम इस तरीके से जहां पे इस टेम्पल में अटैक किया गया, कोई अपोजिशन का लीडर नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोला। तो लेकिन यहाँ पे है कि अब जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने इस इशू को उठाया और बड़े मजबूती से उठा के ले गए, लेकिन वाईएसआर या जो आपके वाईएसआर के जो लीडर हैं जगनमोहन रेड्डी, ये थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि मुझे बचाइए। और मुझे लगता है कि पीएम मोदी भी कभी इस चीज में तो इंटरवेन करेंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर तो हिंदू की आस्था बहुत ज्यादा है।
बिल्कुल पीएम मोदी इसमें बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और जहाँ तक सबरीमाला का आपने कहा था, जो सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री के लिए जो आंदोलन कर रही थी वो मुस्लिम महिला थी। तो जी मुस्लिम महिला का सबरीमाला मंदिर से क्या लेने देना। देखिए हमारे सनातन धर्म में एक शुरू से मान्यता चली आ रही है कि स्त्री हर महीने पवित्र होती है, 5 दिन जो मासिक धर्म चलता है, तो उन दिनों वो मंदिर में प्रवेश ना करे। पहले तो ये होता था किचन तक में प्रवेश वर्जित था, उसको एक कमरे में खाना पीना सब दिया जाता था। अब धीरे धीरे वो मान्यता खत्म हो रही, तो कम से कम मंदिरों की पवित्रता बरकरार रखी जाए, इसके चलते ये नियम बनाया था। कहीं महिलाओं के प्रति नफरत या इस तरह का कहीं कोई वो उसमें भावना नहीं थी, ये कि भाई मंदिर अपवित्र ना हो, बस ये भावना थी। और उसपे लेकिन बहुत सुप्रीम बड़ा कोर्ट इश्यू बना के उन्होंने इस तरह से पेश लेकिन किया कि महिलाओं को वो कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी मुस्लिम के चक्कर में तो नहीं इंटरवीन किया, बिल्कुल नहीं। वहां तो कुछ नहीं बोलता वो। अच्छा, एक और बात आती है कि जब अब देखिए एक केस आया यहाँ पे कि जब यहाँ पे आपकी यात्रा निकल रही थी बहुत जगह के अंदर, शिव जी की जो यात्रा थी, उस टाइम पे योगी ने कहा कि भाई यहाँ पे जो ढाबे हैं वहां पे लिखा जाए कि हिंदू आके मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान बहुत बार यहाँ पे हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे जो यात्रा निकलती है उसके पत्थर फेंकते हैं। और बहुत से आपने वीडियो भी देखे होंगे जो सामने आए कि कभी आटे में पेशाब मिला दिया, कभी कहीं थूक दिया, तो ये सारी चीजें करते हैं। तो अब योगी ने तो इनके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया। उसने कहा यूपी के अंदर जितने भी ढाबे हैं, जितने भी वहां पे रेस्टोरेंट है, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, उनको नाम लिखा जाएगा। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया, बल्कि गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे तो लॉ ऑफ इक्वलिटी आ जाता है जहां तक हिंदू की बात होती है, या आर्टिकल 40 लगा देते हैं, कभी आर्टिकल 16 लगा देते हैं इसके ऊपर। तो अब जो है, अगर हमारी आस्था पे कोई अटैक चोट करता है तो हम कैसे उसको डील कर सकते हैं। अगर कोई हिंदू जाकर के किसी किसी चर्च के अंदर जाकर के थूक दे तो क्या इनको सूट करेगा? क्या करेंगे? ये कुछ उखाड़ सकते हैं? क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं हमारे खिलाफ? नहीं, वो तो सारे जो नियम कायदे कानून है सुप्रीम कोर्ट के मियां लॉर्ड को जो नजर आते हैं वो हिंदुओं के लिए नजर आते हैं। उनको लगता है कि हिंदुओं के धर्म पे चोट होती रहे तो कोई इनकी आस्था को चोट नहीं पहुंचती है, मुसलमानों को या क्रिश्चियन के धर्म को की आस्था को चोट नहीं पहुंचना चाहिए। मेरा साफ साफ कहना है, सुप्रीम कोर्ट का काम न्याय देना है। 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग मुकदमे हैं, पहले उन पे ध्यान दे। आपने देखा होगा हर कोई एरा गेरा नत्था कोई नथु खेरा कोई भी सब्जेक्ट लेके पहुंच जाता है, पीआईएल लगा देता है और साहब उसके डेट भी मिल जाती है। मैं आपको एक केस बताता हूँ, मेरे एक मित्र हैं विंग कमांडर, उनका किसी ने फ्रॉड करके उनको जमीन बेचने के नाम पे धोखा दिया। उनका केस एक्स चीफ जस्टिस का लड़का केस लड़ रहा है और डेट आज तक लगी नहीं है उनकी। अभिषेक मनु संघवी और इन सब की डेट लग जाती है। तो सीधा सीधा है, सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत अपने हाथों खुद कम कर रहा है। ज्यादा हुआ तो अब इनके आर्डर्स के चिंदियां उड़ा के लोग फेंकना शुरू कर रहे हैं। सड़कों पे धीरे धीरे हिंदू आने लगा है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उनका जो काम है वो न्याय प्रणाली को देखने का है। आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है वो आपका काम नहीं है। न्याय की आप समीक्षा कर सकते हैं, कानून बनाना का आपको हक नहीं है। ये बने हुए कानून की जो व्याख्या करने लगे हैं इनको अधिकार नहीं है। कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। तो ये जरा जो सुपरसीड करने की कोशिश कर रहा है, इस कोशिश पे रोक लगना चाहिए। देखिए, ऐसा था एक बात कि जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर आप देखिए जजेस, इनकी नियुक्ति कैसे होती थी, या पहले कांग्रेस के होंगे, इंदिरा गांधी के टाइम काफी थे, फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है कम्युनिस्टों का। कांग्रेस यहाँ पे भरे हुए हैं क्योंकि वो वहां पे इन्फ्लुएंस डालते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन जाते थे। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको यहाँ चांस नहीं मिलता था। अब जो है इस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट है, लेकिन इनका टोटल कंट्रोल खो चुका है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के ऊपर। उस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, उसका बच्चा आता है तो उसको आगे सीधा सुप्रीम कोर्ट में बिठा देते हैं। मैं इन चीजों का क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन आपने जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की आशा तभी बनी रहेगी जब सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष डिसीजन देगा, डिसीजन देगा देश के इंटरेस्ट में। अगर कहीं देश का इंटरेस्ट है वो उसी के ऊपर बात करे। अगर किसी हिसाब से पाकिस्तान को कोई इंटरेस्ट सूट करता है या मुसलमान का वक्फ बोर्ड है, इसके ऊपर उसको ध्यान से रखना पड़ेगा कि क्या ये जेन्युइन बात है। अगर किसी की जमीन पे कब्जा किया हुआ वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड पे कभी तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है इंडिया के अंदर, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को सोच समझ के डिसीजन देना पड़ेगा देश के इंटरेस्ट में। और जिस तरीके से अब केस हुआ है लड्डुओं का, तो सुप्रीम कोर्ट इस केस को लगाए और एक
गाइडलाइन दे दे गवर्नमेंट को गाइडलाइन मिल जाएगी तो गवर्नमेंट काम करना शुरू कर देगी। आप इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल से इस तरह के मामलों में नहीं पढ़ना चाहिए। सरकार अमेंडमेंट करके आ रही है, उसकी सुनवाई से मना करते हैं कि कानून बनाना सरकार का काम है, सिर्फ व्याख्या कर सकते हैं, सजेशन कर सकते हैं कि इसमें आप इतनी ये अमेंडमेंट कर लीजिए, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपने जैसे कॉलेजियम बना रखा है, मन माना कि दुनिया के किसी देश में कोई कॉलेजियम नाम का कोई सिस्टम नहीं। आप अपने कॉलेजियम में कुछ रहिए, आप क्यों आप कार्य उसमें दखल करते हैं डे टू डे वर्क में गवर्नमेंट के? आपको कृषि कानून पे आपने एक समिति बनाई थी, उसने रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट आज तक आपने पब्लिक नहीं करी, फिर आपने एक और कमेटी बना दी। आप चाहते क्या हैं? इनडायरेक्टली क्या देश को कंट्रोल करना चाहते हैं, देश पे राज करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या भारत के राष्ट्रपति से ऊपर बनना चाहते हैं क्या? मुझे तो सीधा सीधा लगता है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से भारत की सत्ता को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस पे रोक लगाना निहायत जरूरी है। देश के सुप्रीम कोर्ट की नाक में नकेल डालना बहुत जरूरी है कि आप अपने न्याय प्रणाली पर ध्यान दीजिए। आपके यहाँ बरसों केस चलते रहते हैं, 3-3 पीढ़ियां मर जाती है केस लड़ते लड़ते और निर्णय नहीं होता है। और आपको LGBT और दुनिया भर का नहीं, अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया सर कुछ दिन पहले कि हस्बैंड एंड वाइफ को बेडरूम में कैसा बिहेव करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के जजों का काम है ये बताना। हाँ, ये किस किस उस पे ले जा रहे हैं देश को। अब ये हस्बैंड को बताएंगे कि आपको बेडरूम मैनर्स कैसे होना चाहिए। देखिए, ऐसा हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट में आप किसी टेररिस्ट का केस जाता है तो रात को कोर्ट खुल जाया करते थे। मैं आज की बात नहीं कर रहा, खुलते थे रात को कोर्ट। लेकिन जब अर्नब गोस्वामी का केस गया, जहां पे उनको उठा के ले गए थे, घर से उनको उठा के ले गए थे महाराष्ट्र के अंदर, तो केस गया तो वहां पे बड़े बड़े वकील खड़े हो गए। स्पेशली जो मिस्टर दवे हैं, जो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, कम्युनिस्ट हैं, वो खड़े हो गए कि आप ये केस क्यों सुन रहे हो। तो इस टाइप का जो एक एटीट्यूड है हमारे वकीलों का, और आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, आपको मेजॉरिटी ऑफ जो एडवोकेट मिलेंगे जो अच्छी पोजीशन में है, या तो वो क्रिमिनल से अटैच है या उनका जो स्लांट है वो आपकी मुस्लिम की तरफ है, हिंदू की तरफ नहीं है। आप जिसके वकील को ले जाइएगा वो सिर्फ क्रिमिनल से केस लड़ते हैं, ठीक है, उनके लिए उनको पैसा ज्यादा मिलता है, सब कुछ है। लेकिन मेन बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वकील आते हैं उनको अपना नियम का पालन करना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब अर्नब गोस्वामी का जैसे केस आया था तो उस पर क्या दवे साहब को जरूरत थी शोर मचाने की कि उनको बेल ना मिले। और जब यहाँ पे केजरीवाल का केस गया तो 33 बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर बेल लगाने के लिए मनोज सिंघवी और बाकी लोग खड़े रहे। चलिए कोई बात नहीं, अब मेन हम यही चाहते हैं कि जो लड्डू का केस है ये अच्छे तरीके से सेटल हो और हिंदुओं की आस्था हमारे धर्म में बनी रहे और गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़े कंक्रीट स्टेप ले और जो भी यहाँ पे दोषी हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपका फाइनल व्यू इसके ऊपर? बिल्कुल, ये सारे जो कार्यकलाप सुप्रीम कोर्ट कर रहा है उस पर रोक लगना चाहिए। एक थिन जो लाइन है उसको सुप्रीम कोर्ट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर क्रॉस करते हैं तो गवर्नमेंट को बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन दे देना चाहिए कि मिलॉर्ड ये आपकी सीमा रेखा है, इसके इस तरफ ना आए आप, आपका काम ये नहीं है। आप आधी रात को कोर्ट खोल के बैठ जाते हैं, ये धंधे बंद करें। आप अभी जैसे इन्होंने किया था, ये 150 दिन की छुट्टियों पे जाते हैं सर सुप्रीम कोर्ट के जज साल भर में। इन 150 दिनों में आप क्या करते हैं? मजा ही कर रहे हैं। और ये जिन वकीलों के आपने नाम लिए हैं ये केस कब जितवाते हैं? ये कोर्ट के फिक्सर है सर। जमानत दिलवाने के लिए इनको पैसे मिलते हैं। आज लालू प्रसाद जो घूम रहे हैं यादव फ्री होके, स्वास्थ्य के आधार पर उनको जमानत दी थी। क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की आंख में ये नहीं आएगा वो बंदा बैडमिंटन खेल रहा है, चुनावी सभाएं कर रहा है? तब अंधे हो जाते हैं। जली कट्टू पे इन्होंने रोक लगाई थी, क्या माना पब्लिक ने? अब पब्लिक क्या डिसओबीडियंस पे उतरना शुरू हो जाएगी। ये अपनी हरकतें इसी तरह जारी रखेंगे, क्या कर सकते हैं? आज अगर सुप्रीम कोर्ट जजों को सिक्योरिटी हटा ले तो उनकी क्या औकात रह जाती है? कुर्सी से उतरने के बाद उनको कौन पूछता है सर? बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए हम यही बात करते हैं कि हमारे हिंदुओं की आस्था बनी रहे और गवर्नमेंट बड़े सख्त कदम उठाए। जो भी ये मंदिरों के अंदर हो रहा है, जिस तरीके से मंदिरों पे कंट्रोल किया जा रहा है, जिस तरीके से मंदिरों का पैसा लूटा जा रहा है, और गवर्नमेंट हिंदुओं को उनके मंदिर दे
उनके सामने रखे और हिंदू चलाएं, कैसे चलाएं उस पर नजर रखी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय जय श्री भारत। राम, जय भारत।